ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 39वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। पंचावयों का प्रसंग है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। हमने साध्यर्म्य उदाहरण के माध्यम से और वैधर्म्य उदाहरण के माध्यम से नित्य और अनित्य को कैसे स्थापित किया जाता है ये समझने का प्रयत्न किया। आत्मा नित्य है उत्पन्न न होने से। आकाश के समान जैसा आकाश वैसा आत्मा उत्पन्न न होने से आत्मा नित्य है। देखिए, मैंने एक वाक्य में पांचों अवयवों को दोहराया। प्रारंभ में हमें बोलना होता है ताकि अभ्यास बन सके। प्रतिज्ञा, आत्मा नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से, उदाहरण आकाश, उपनय जैसा आकाश वैसा आत्मा, निगमन उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है। ये हो गया साध्यर्म से, साध्यर्म उदाहरण से। वैधर्म्य उदाहरण से प्रतिज्ञा, आत्मा नित्य है, हेतु उत्पन्न ना होने से, उदाहरण मकान, उपनय जैसा मकान है वैसा आत्मा नहीं है, निगमन इसलिए उत्पन्न ना होने से आत्मा नित्य है। प्रतिज्ञा, शब्द अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण शरीर, उपनय जैसा शरीर है वैसा शब्द है, निगमन इसलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है। ये हो गया साध्यर्म्य से शब्द की अनित्यता को सिद्ध करना। अब वैधर्म्य उदाहरण से प्रतिज्ञा, शब्द अनित्य है, हेतु उत्पन्न होने से, उदाहरण परमेश्वर, उपनय जैसा परमेश्वर है वैसा शब्द नहीं है, निगमन इसलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है। तो ये वैधर्म्य से हो गया। तो इस प्रकार
नित्य पदार्थों को या अनित्य पदार्थों को हम स्थापित करते हैं। अब आइए पृष्ठ संख्या 42 में अंतिम अनुच्छेद देखिएगा। इस अनुच्छेद में ये बताया जा रहा है, ये जो 5 अवयव है इसको कहते हैं वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें 5 अवयव होते हैं उसको पंचावयव वाक्य कहते हैं। और ये जो पंचावयव वाक्य है, इस पंचावयव वाक्य में प्रमाण विराजमान है। बिना प्रमाण के कोई अवयव नहीं है, याद रखना। क्या बोला मैंने? ये जो पंचावयव हम प्रस्तुत करते हैं, इस पंचावयव में प्रमाण विराजमान है। प्रमाणों से ही बात की जा रही है। इस बात को हमें समझना है और इस अनुच्छेद में यही समझाया जा रहा है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। यानी हम खाली पीली ऐसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रमाण पूर्वक बात कर रहे हैं, ये आपको समझना है। देखिए अनुच्छेद क्या कह रहा है। अवयव समुदाये च वाक्ये संभूय इतरेतर अभिसंबंधात् प्रमाणानि अर्थान साधयन्ति इति। वाक्य कह रहा है अवयव समुदाये च वाक्ये, अवयव रूप समुदाय वाले वाक्य में, क्योंकि ये जो वाक्य है ये इस वाक्य में अवयव है, 5 प्रकार के अवयव है, इसलिए कहा अवयव रूपी समुदाय वाले इस वाक्य में प्रमाणानि, प्रमाण जो है संभूय मिलकर के, इतरेतर अभिसंबंधात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने के कारण से, अर्थान साधयन्ति अर्थों को सिद्ध करते हैं, विषयों को सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं। अवयव समुदाये च वाक्ये, ये जो हम पंचावयव रूपी वाक्य का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य समुदाय है, क्योंकि इस वाक्य में अनेक अवयव है। प्रतिज्ञा एक अवयव, हेतु दूसरा अवयव, ऐसे 5 अवयव है। तो 5 अवयवों वाला जो समुदाय है, ऐसे अवयव समुदाय वाले वाक्य में प्रमाणानि, प्रमाण विराजमान है। और ये प्रमाण क्या करते हैं? संभूय, संभूय का मतलब मिल करके, इतरेतर अभिसंबंधात, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो प्रमाण हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके अर्थान, अर्थों को साधयंती सिद्ध करते हैं। वाक्य पकड़ में आ गए आप सबको? कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इनमें प्रमाण हैं, आगे बताएंगे। पहला वाक्य तो आपको स्पष्ट हो गया कि अवयव समुदाय वाले इस पंचावय वाक्य में प्रमाण जो है मिल करके एक दूसरे के साथ जुड़ करके अर्थों को सिद्ध करते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, संभवस्तावत, ये जो संभव है अर्थात ये जो सभी प्रमाण एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? तावत, पहले हम एक एक को लेकर के बात करते हैं। शब्द विषया प्रतिज्ञा, हम जब प्रतिज्ञा करते हैं वो शब्द विषय वाली होती है, अर्थात उसमें शब्द प्रमाण होता है। शब्द विषया प्रतिज्ञा, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं वो प्रतिज्ञा कैसी होती है? शब्द विषया, शब्द प्रमाण वाली होती है। जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं उसमें शब्द प्रमाण होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। शब्द अनित्य है, ऐसा मैंने बोला। अब मैं अपनी ओर से थोड़ा बोला है। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, किसी ना किसी शास्त्रकार कहता है कि शब्द उत्पन्न होता है। मैं अपनी ओर से थोड़ा बता रहा हूँ। मेरे को कैसे पता लगा? या तो मैंने किसी से सुना या किसी से पढ़ा, तभी तो पता लगेगा ना मेरे को।
आपने बताया अर्थात माँ बाप ने बताया या गुरु आचार्य ने बताया, उन्होंने भी तो किसी से सुना है, किसी से पढ़ा है, सीखा है। तो जिनसे हम पढ़ते हैं सीखते हैं वो क्या होता है? शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण के बारे में आपने पढ़ा है ना, वो रिकॉल कर लो पीछे का जो आपने पीछे पढ़ रखा है ना, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं, और आपके दिमाग में आना चाहिए शब्द प्रमाण का मतलब क्या होता है, उसका क्या लक्षण है, उसकी क्या परिभाषा है, शब्द प्रमाण किसे कहते हैं। ये दिमाग में रहेगा तो तुरंत आप उसके साथ कनेक्ट कर लोगे, उसके साथ जोड़ लोगे। तो कहते हैं शब्द विषय प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा जो होती है वो शब्द प्रमाण वाली होती है। क्योंकि जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं, कोई सिद्धांत रखते हैं, अपनी ओर से तो नहीं रखते हैं, किसी ने बताया होता है या किसी से सुना हुआ होता है, कहीं से पढ़ा हुआ होता है, कहीं से सीख करके ही तो हम बात रखते हैं, अपनी ओर से कहाँ रखते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है कि हम सब नील हैं, याद रखना। हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है दूसरों से लिया है आपने। हाँ, इसलिए अहंकार क्यों करते हो? मतलब जो भी करता है भाई, कोई अहंकार कर रहा है, उसको ये समझ में आना चाहिए मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ, मेरा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, सब कुछ मेरे को मिला है किसी से। अपना तो कुछ है ही नहीं है। अपना तो मैं केवल आत्मा हूँ, और केवल आत्मा तो कुछ कर नहीं सकता मैं। तो इसलिए जो हम बोलते हैं, सिद्धांत रखते हैं, वो उस सिद्धांत में, उस प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण विराजमान होता है। तो इसलिए कह रहे हैं शब्द विषया प्रतिज्ञा। अब रही बात जो मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो शब्द प्रमाण उसमें होता है, बात तो सही है। इतने मात्र से हर कोई नहीं मानता है ना हमको, ठीक है, उसमें शब्द प्रमाण तो होता है, पर हमारा जो भी बोलना है अगर सब मानने लग जाएंगे तो फिर बात क्या है? तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। माँ ने बोला, बेटे ने मान लिया, पिता ने बोला, बेटे ने मान लिया, पति ने बोला तो पत्नी ने मान लिया, पत्नी ने बोला है तो पति ने मान लिया। अगर बोलने मात्र से मान लिया जाए तो कोई झगड़ा ही नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि हमें उन पर विश्वास नहीं है। हाँ, मेरी बात को समझना, क्योंकि हमें उन पर बहुत, बोलो ये मेरी माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है, गुरु है, विद्यार्थी है, जो भी है, विश्वास नहीं है। क्यों? कहते हैं आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात् अनृषेश्च स्वातंत्र्य अनुपत्ते। सबसे पहले मैं बोलूं, अनृषेश्च स्वातंत्र्य अनुपत्ते। हम लोग कैसे हैं जी? अनऋषि। हम ऋषि थोड़े हैं भाई, ऋषि ने बोला है तो वो प्रमाणिक हो गया। मतलब जो ऋषि बोलता है वो तो प्रमाणिक होता है, ऋषि तो प्रमाण होता है। पर हम जो बोलते हैं, हम ऋषि नहीं, हम अनऋषि हैं। हमारा शब्द प्रमाण होता हुआ भी एकदम कोई नहीं मानता, इसलिए हमें सिद्ध करवाना पड़ता है। हमें सिद्ध कराने के लिए सब उपाय अपनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम ऋषि नहीं है। अनऋषेश्च अस्वातंत्र्य अनुपत्ति, अनऋषे च स्वातंत्र्य अनुपत्ति। अनऋषि होने से स्वतंत्रता की सिद्धि नहीं होती, अर्थात ऋषि स्वतंत्र होता है, अर्थात ऋषि जो कहता है वो सिद्ध होता है। पर हम ऋषि नहीं है, अनऋषि है, इसलिए विश्वास नहीं होता है। इसलिए हमें ये सारे उपाय अपना करके हमें स्थापित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो आइए, आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, जो आप्त का उपदेश है उस आप्तोपदेश का, क्योंकि जो भी उपदेश करने वाला आप्त होता है वो ऐसे उपदेश नहीं करेगा ना, मतलब उपदेश का मतलब ऐसे नहीं बताएगा ना, या तो प्रत्यक्ष किया होगा अथवा अनुमान किया होगा, दोनों में से कुछ किया तो होगा।
माँ बता रही है हमें बच्चों को, या तो माँ ने खुद अनुभव किया होगा अथवा अनुमान किया होगा। मेरी बात पकड़ रहे हैं? जब माता पिता या बड़े लोग जब हमें समझाते हैं तो जो भी समझाते हैं ऐसे तो नहीं समझाएंगे ना, या तो उन्होंने प्रत्यक्ष किया होगा अथवा अनुमान से जाना होगा। तब हम अनजान लोगों को, न सीखे हुए लोगों को बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आप्तोपदेशस्य, आप्तोपदेश जो होता है उसका कैसा होता है? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, प्रत्यक्ष से और अनुमान से प्रतिसंधान होने से, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ जोड़ करके अपने आप को अथवा अनुमान के साथ अपने आप को जोड़ करके वो उपदेश करते हैं। जो भी आप्त होगा, अब आपको समझ में आ रहा है आप्त कौन होता है, आप्त किसे कहते हैं? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वो दिमाग में बैठना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि पीछे के पार्ट को देखते रहना है आपको। जो जो बात दिमाग में नहीं बैठी है उसको बार बार दोहरा करके दिमाग में बिठाना पड़ता है हमको। सिद्धांतों को जब तक हम दिमाग में नहीं बिठाते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या बोला यहाँ पर? आप्तोपदेश के प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों के द्वारा या इन दोनों से प्रतिसंधान किया गया होता है। अर्थात आप्त व्यक्ति जो होता है, जो बोलता है, वो प्रत्यक्ष के साथ अपने आप को जोड़ता है अथवा अनुमान के साथ जोड़ता है। अपने उपदेश को प्रत्यक्ष के साथ या अनुमान के साथ जोड़ता है। अर्थात प्रत्यक्ष किया हुआ होता है उसका उपदेश या अनुमान किया हुआ होता है, तो उसके साथ जोड़ करके वो बोलेगा जो भी बोलेगा आप्त व्यक्ति। हाँ जी, आप तो उसको कहते हैं आर्यम्लेच्छानाम समान लक्षणम। ये महर्षि वात्स्यायन ने बोला है। आप तो कौन होता है? आर्यम्लेच्छानाम समान लक्षणम, मतलब आप तो वो होता है जिसने प्राप्त किया हुआ है, जिसने जाना है, जिसने प्रत्यक्ष से या अनुमान से जाना है, वो आप तो होता है। और वो आप तो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है का मतलब है आर्य म्लेच्छानाम समान लक्षणम। चाहे वो आर्य हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, म्लेच्छ कहते हैं निकृष्ट से निकृष्ट, क्यों भी निकृष्ट से निकृष्ट भी व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब चोर डाकू भी क्यों ना हो और माता पिता भी क्यों ना हो, या हमसे बड़े श्रेष्ठ महान उत्कृष्ट महापुरुष भी क्यों ना हो, सभी आप तो होते हैं। आपको अब आप तो के विषय में तो समझाना नहीं है ना, वो तो आपको समझना है, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। अब पीछे की बात पढ़ाऊंगा तो फिर आगे का पाठ बंद हो जाएगा आपका, इसलिए पीछे को आपको समझना है। तो आप तो कोई भी हो सकता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कोई भी कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप लोग। और याद नहीं आ रहा है तो आपका दोष है, मतलब चोर भी आप तो व्यक्ति होता है। अब कैसे होता है ये आपको समझना है, पीछे वाले पार्ट को याद करके। तो आइए, तो कहा जा रहा है आप्तोपदेश के प्रत्यक्ष और अनुमान के साथ में प्रतिसंधान होने से शब्द विषया प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा शब्द विषय वाली होती है, और फिर भी हमें वो स्वीकार्य नहीं होता है क्योंकि अनऋषे है। वो अनऋषि आप तो जो है वो ऋषि नहीं है, क्योंकि कोई भी हमारे सामने प्रतिज्ञा कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है ना। कोई भी का मतलब माता पिता गुरु आचार्य, कोई भी व्यक्ति किसी विषय पर अपनी प्रतिज्ञा रख रहा है, वो ऋषि नहीं है, अनऋषि है। अनऋषि होने से स्वातंत्र्य अनुपत्ति, उसकी स्वतंत्रता की सिद्धि ना होने से, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक ना होने से। जैसे ऋषि स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक होता है, ईश्वर स्वतंत्र रूप से प्रामाणिक होता है हमारे लिए ऋषि प्रमाण होता है ना। ये आपको समझ में आता है ऋषि प्रमाण कैसे होता है?
क्योंकि हमने परीक्षण कर लिया वो ऋषि है या नहीं है। पहले हमको परीक्षण करना पड़ता है ये ऋषि है या नहीं है, और परीक्षण कर लिया उसके बाद उस पर संशय नहीं किया जाता। आपको ऋषि मानना ना मानना ये तब होगा जब पहले आपने परीक्षण नहीं किया है, और परीक्षण करके आपने ऋषि मान लिया तो फिर उस पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। हम लोग बहुत सारी भूलें करते हैं। हम ऋषि मान लेते हैं, कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण, जो भी ऋषि हमारे बहुत सारे ऋषि हैं। अब जब वो उपदेश करते हैं, उनके जो शास्त्र होते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं, और मीठा मीठा गड़प जो उनके सिद्धांत जिन पर हम चल रहे होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, और उनके जो सिद्धांत जिन पर हम चल नहीं रहे होते हैं और चलना नहीं चाहते हैं, या चलने का सामर्थ्य नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है, तो हम क्या करते, अरे पता नहीं उस काल में जो भी होगा उस काल में लिखी हुई बात होगी, आजकल थोड़ी चलती है ऐसी, ऐसे ऐसे कर करके अपनी बुद्धि लगा करके उन बातों को हम नहीं मानते हैं व्यवहार से। मैंने क्या बोला, उन बातों को हम लोग नहीं मानते व्यवहार से, अर्थात प्रैक्टिकली व्यवहार करते समय। यूं शब्दों से बस किसी को खुश करने के लिए मान लेते, मानना पड़ता है, लेकिन अंदर से नहीं मानते हम लोग। ठीक है जी। तो अनऋषि होने से, उसकी स्वतंत्रता की सिद्धि न होने से हम लोगों को उसे सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण होता है। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अनुमानम हेतु, जो हम हेतु देते हैं वो अनुमान होता है, यानी वो अनुमान प्रमाण होता है हेतु के अंदर। अच्छा, आप एक बार मेरी ओर देखिएगा, आपने ये पढ़ लिया है ना, 4 प्रमाण होते हैं न्याय दर्शन में, पीछे पढ़ लिया आपने, 4 प्रमाण होते हैं, और उनका नाम भी आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 4 प्रमाण होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पीछे। ठीक है, तो 4 प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये उपमान प्रमाण, और अगला प्रत्यक्ष प्रमाण। या मैं ऐसे बोलूं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और शब्द प्रमाण, और उपमान प्रमाण। ये 4 प्रमाण पीछे बता चुके हैं। तो आइए, अनुमानम हेतु, जो हम हेतु प्रस्तुत करते उसमें अनुमान प्रमाण होता है। कैसे होता है अनुमान प्रमाण? तो कहते हैं, जब हम उदाहरण देते हैं ना, उदाहरण है सादृश्य प्रतिपत्ति। जब उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण में सादृश्य की सिद्धि करने से, यानी उस उदाहरण में समान धर्म को अनुभव करते हैं। उदाहरण के अंदर एक समान धर्म को, जिस साध्य में हम धर्म स्थापित कर रहे हैं, जैसे शब्द अनित्य है, तो अनित्य धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं, उस अनित्यत्व को उदाहरण में देखते हैं हम लोग। तो उदाहरण में देखते हैं, तो उदाहरण में देखा हुआ वो धर्म तो प्रत्यक्ष हो गया। अब साध्य में हमने देखा नहीं, वो अनुमान हो जाएगा। तो उत्पत्ति धर्म जो है, उत्पत्ति धर्म जो है जिसको हम हेतु बनाया, उत्पन्न होने से, ये जो हेतु दिया है, इस हेतु को देखते ही पता लगता है इसमें अनुमान प्रमाण है। उत्पन्न होने से, तो उत्पन्न होना तो हमने नहीं देखा है ना, पर उत्पन्न होता है ये हमें पता लग रहा है, या उसका अनित्यत्व ऐसा कह सकते हैं। उत्पन्न होने से वो अनित्य है, तो उसका अनित्यत्व जो है, इस उत्पन्न होने के कारण से अनित्य ऐसे जो सिद्ध करना है, वो अनुमान है हमारा। उत्पन्न होने से अनित्य है, तो अनित्यत्व को हम सिद्ध कर रहे हैं ना। उस शब्द के अनित्यत्व को तो प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हम लोग, तो शब्द के अनित्यत्व को उत्पन्न होने रूपी हेतु के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है, उदाहरण में उत्पन्न होना धर्म को तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं,
उदाहरण में, और उसके अनित्यत्व को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, पर शब्द में उत्पन्न होने धर्म को और उसके अनित्यत्व को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे, उसको तो सिद्ध कर रहे हैं हम इस उदाहरण के माध्यम से। तो एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हेतु क्या बन गया? अनुमान बन गया। हाँ जी, जिनको भी समझ में नहीं आए वो हाथ खड़ा करेंगे, और समझ में आ गए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हनुमान में हेतु है, अनुमान में, यानी हेतु में अनुमान, ऐसा कहिए, अनुमानम हेतु, हेतु जो हम देते हैं उस हेतु में अनुमान प्रमाण विराजमान होता है। क्यों? उदाहरणे सादृश्य प्रतिपत्ति, उदाहरण के अंदर जो समानता हम देखते हैं उसी समानता को लेकर के उस साध्य में हम सिद्ध करते हैं। समानता के धर्म को देख करके हम उस साध्य में प्रतिपत्ति, उसको सिद्ध करते हैं। हेतु में अनुमान प्रमाण है, ये बात जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात कैसे हमको पता चला है? तो हमने पीछे देखा है। हाँ जी, रेणु जी। स्वामी जी, जैसे हमने बोला उत्पन्न होने से, शब्द अनित्य है, उत्पन्न जी, तो अब उत्पन्न होने से में तो अनुमान हमने बस ऐसे लगा लिया कि हाँ शब्द हमने बोला है इसलिए उत्पन्न हुआ है, ये अनुमान है? नहीं 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 नहीं, शब्द हमने बोला है, शब्द इसलिए उत्पन्न है, ऐसा नहीं है। मतलब हमें तो उत्पन्न होते हुए हम शरीर को देख रहे हैं, उत्पन्न होते मकान को देख रहे हैं, उत्पन्न होते बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन शब्द बोलने से निकल रहा है, लेकिन वो उत्पन्न होता हुआ नहीं देख रहे हैं उसको, बस प्रकट हो रहा है, वाणी से प्रकट हो रहा है। कोई कहता है ये प्रकट हो रहा है, ये उत्पन्न नहीं होता। यानी शब्द बनता हुआ देख रहे हैं, देख नहीं रहे ना हम लोग। जैसे मकान बनते हुए को, शरीर को बनते हुए को, या पैदा होते हुए को जैसे हम देखते हैं उत्पन्न होने को, या अच्छा उदाहरण तो मकान आप ले सकते, जैसे मकान बनते हुए मकान को देख रहे हैं, बनते हुए घड़े को देख रहे हैं, बनते हुए कपड़े को देख रहे हैं, तब जाकर के वो उत्पन्न हुआ माना जा रहा, प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन शब्द उत्पन्न हो रहा है ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उत्पन्न होता है। कैसे पता लग रहा है उत्पन्न होता है? क्योंकि समाप्त हो रहा है ना, शब्द समाप्त होता है, नष्ट होता है, उसके विनाश को देखते हुए हम उत्पन्न को अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गए ना? तो अब जो हेतु दिया जा रहा है उस हेतु में अनुमान विराजमान है, ये कहना चाह रहे हैं। ये पता कैसे चल रहा है? उदाहरण में जो सादृश्य धर्म को हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, उससे उस साध्य में उस धर्म को हम सिद्ध कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से उस साध्य वाले धर्म को हम सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब उदाहरण प्रत्यक्ष हो गया और साध्य अप्रत्यक्ष है, जिसको हमको सिद्ध करना है। इसलिए वो हेतु जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो अनुमान है। तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, इस बात को लेकर के तुम उदाहरण वाले भाष्य में हमने स्पष्ट कर ही दिया था पीछे। तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, उदाहरण वाले सूत्र के भाष्य में इस बात को हमने स्पष्ट किया था। किस बात को? कि उदाहरण में जिस समानता को हम देखते हैं, उत्पत्ति धर्म को देखते हैं उदाहरण में, और इसलिए उसके अंदर अनित्यत्व को भी देखते हैं। दोनों को हम प्रत्यक्ष देख रहे होते उदाहरण में, उत्पन्न होने को और अनित्यत्व को। उन प्रत्यक्ष धर्मों को, उनकी समानता को देख करके साध्य में हम अनुमान कर रहे होते हैं। जैसे ये उत्पन्न होने से अनित्य है, वैसे ही वो उत्पन्न होने से अनित्य है, ऐसा हम अनुमान कर रहे होते हैं। तो इस बात को उदाहरण के भाष्य में बता दिया गया है। हाँ, मधु जी को क्या पूछना है? हाँ जी स्वामी जी, जैसे मेरा शंका है
कि जैसे शब्द आप कह रहे हैं, एक तो इंद्रिय सन्निकर्ष से हमें हर चीज प्रत्यक्ष होती है, सब पीछे पढ़ा है, सबक में गलत है, लेकिन जैसे शब्द उत्पन्न होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो समाप्त होता हुआ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, मतलब समाप्त होता हुआ नहीं दिखा रहा, समाप्त मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब समाप्त है। उत्पन्न हो रहा है तो वो तो भी हमें पता चल रहा है, हमने टेबल पे हाथ मारा तो शब्द की उत्पत्ति हुई, तो श्रोत्र को तो सन्निकर्ष से चला कि उत्पन्न हुआ शब्द। ऐसा है कि कुछ माना जाता है वहाँ शब्द जो है पहले से विराजमान है और वो हमारे उस संयोग से वो प्रकट हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जी। तो नष्ट होता है और उत्पन्न होता है, ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए परेशानी हो सकती है। मान लीजिएगा शब्द को ना लेकर के हम कोई और चीज़ को ला सकते हैं जिसको बनते हुए हमने नहीं देखा। मान लीजिए उदाहरण के लिए लैपटॉप को ले लीजिएगा आप। आपके पास जो लैपटॉप है ये अनित्य है, क्योंकि हमने नहीं देखा उसको उत्पन्न होते हुए, ऐसा मान करके चलते थोड़ी देर के लिए। जी। नहीं, जो किसी ने तो देखा होगा उसके लिए तो वो प्रत्यक्ष होगा ना, हमने नहीं देखा है, हमारे लिए वो अनुमान हो जाएगा। तो जो कोई मान लीजिएगा ताजमहल है, मान लीजिएगा ताजमहल जो है ये अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होने से। अब वो उत्पन्न होता हुआ हमने नहीं देखा उसको, ताजमहल को उत्पन्न होता हुआ हमने नहीं देखा। अब उस ताजमहल को अनित्य सिद्ध करने के लिए अभी जो उत्पन्न होने वाले जितने भी मकान हैं जिनको हम देख रहे हैं, बनते हुए मकानों को देख रहे हैं, हाँ, तो उन प्रत्यक्ष मकान आदियों को बनते हुए देखा और वो भी अनित्य है, वो समाप्त होते हैं, नष्ट होते हैं, टूटते फूटते हैं, हाँ, आंधी तूफान या भूकंप आदि से, तो वो भी देख रहे हैं हम लोग। तो उसके आधार पर हम ताजमहल को भी अनित्य उत्पन्न होना सिद्ध कराएंगे। या और भी लाल किला है या कुतुब मीनार है, जो भी हम जिनको हमने नहीं देखा है, तो ऐसे एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और उसमें हमने उत्पन्न धर्म को और अनित्यत्व धर्म को देखा है। उसके आधार पर जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति के उसके विनाश को हमने देखा नहीं। इस तरह हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को सिद्ध करते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष के लिए जब हम हेतु देते हैं वो अनुमान ही होता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी। इसको हम शरीर पे भी ले सकते हैं, कुछ शरीर जन्म ले रहे हैं, कुछ मर रहे हैं। हाँ, जो भी है, मतलब शरीर को तो हम देख ही रहे हैं उत्पन्न होते हुए और मरते हुए। शरीर को भी उत्पन्न होते हुए मरते हुए हम देख ही रहे हैं ना। जी। जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसका अनुमान करना है, वो इनके आधार पर करेंगे। जी स्वामी जी, जी। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, माता जी को क्या पूछना, माता शकुंतला जी को? स्वामी जी प्रणाम जी। जैसे आपने बताया कि अभी शरीर को हम देखते हैं, तो संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उत्पन्न हुए देखते भी हैं, नहीं भी देखते, लेकिन नष्ट हुए देखते हैं उनको। तो इसका मतलब ये है कि वो समाप्त होती हैं। हाँ जी, वो चीज होती है। भाई बनी और बिगड़ी, तो जी। वो उत्पत्ति धर्म ही हो गया ना वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या पूछना, केवल स्पष्टीकरण पूछ रही है या कोई प्रश्न है? मेरे को ये जानना चाह रही थी कि ये ठीक बात है कि नहीं। तो ठीक है ना, उसमें क्या संशय है। जब नष्ट होती है वो वस्तुएं तो उत्पन्न हुई तभी तो नष्ट होंगी। या सब हम सामने देखते हैं, चीजों को नष्ट होते देखते हैं, सारी चीजों को, तो उत्पन्न हुई है तभी नष्ट हुई है ना वो। जी जी जी, बिल्कुल। उत्पन्न नाम भी इस्तेमाल करें, ये पेंसिल है, पेन है, ये भी कहीं बना है तो नष्ट हो जाएगा ये भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ
हेतु जो है अनुमान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विषयम उदाहरण, तो जो उदाहरण होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण वाला होता है, अर्थात उदाहरण जो है प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण है, हेतु में अनुमान प्रमाण है और उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे? दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे, दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की सिद्धि होने से। दृष्टेन का मतलब है प्रत्यक्ष और अदृष्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष उदाहरण से अप्रत्यक्ष साध्य की सिद्धि करते हैं, इसलिए उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण वाला होता है। अब आगे बढ़ते हैं जी। उपमानम उपनयः, ये जो उपनय है चौथा अवयव है उपनय। उपनय जो हम करते हैं, इस उपनय में उपमान प्रमाण होता है। उपमान प्रमाण क्या है जी? उपमान प्रमाण के लिए पीछे उपमान प्रमाण की परिभाषा की है कि जो उदाहरण में हम देख रहे हैं वैसा ही साध्य में देखते हम लोग। यथा गौ तथा गवया, जैसा गाय होती है या जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है। गवय का मतलब है नील गाय। तो जैसी गाय होती है वैसे ही नील गाय होती है। तो ये उपमान प्रमाण कहलाता है। और ये उपमान प्रमाण भी अनुमान प्रमाण का ही एक भाग है। अनुमान प्रमाण को दो विभाग कर दिया है, तो वो परीक्षा में आपको समझ में आ जाएगा। तो उपमान प्रमाण को पीछे आपने पढ़ा है। उपमानम उपनय, उपनय जो अवयव है उसमें उपमान प्रमाण विराजमान है। जैसी गाय होती है वैसा ही नील गाय होती है या होता है, तो वो उपनय कहलाता, उपमान प्रमाण कहलाता है। मतलब एक वहां पर भी अनुमान जैसा ही, अनुमान जैसी परिस्थिति है। गाय प्रत्यक्ष है और नील गाय जो है अप्रत्यक्ष है, पर थोड़ा सा अंतर यह है कि उसमें यथा तथा का प्रयोग हो रहा है, जैसा वैसा का। बस इतना अंतर होने से उसको अलग उपमान प्रमाण बना दिया है, ताकि जैसे अविद्या, राग भी अविद्या है, मोह भी अविद्या है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। राग और मोह में दोनों ही अविद्या है, राग भी और मोह भी। क्योंकि राग और मोह में प्रवृत्ति जैसे लगभग एक जैसी दिखती है, लेकिन एक में अलग स्थिति है और एक में थोड़ा सा मूढ़त्व रहता है। ज्ञानपूर्वक राग होता है, एक में मूढ़ता से उसके साथ जुड़ा होता है, मोह में। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अंतर से विभाग अलग बन जाते हैं। तो उपमान प्रमाण जो है उपनय में विराजमान है। उसमें होता क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तथा इति उपसंहारात न च तथा इति, क्योंकि उपनय में हम लोग तथा इति उपसंहारात, वैसा ही है ऐसा उपसंहार करते हम लोग साध्य में। मतलब जैसा उदाहरण है वैसा ही है ऐसा हम उसमें जोड़ते हैं साध्य में। तथा इति उपसंहारात, जैसा ये मकान है वैसा ही शब्द है ऐसा हम जोड़ते हैं। उस उदाहरण में जो धर्म देखते हैं उस उदाहरण के धर्म को साध्य के साथ जोड़ करके सिद्ध करते हैं। तो वहाँ पर तथा इति उपसंहारात, वैसा ही है ऐसा जोड़ने से, अथवा न च तथा, जब वैधर्म्य उदाहरण देते हैं जैसा उदाहरण में है वैसा साध्य में नहीं है, ऐसा हम लोग जोड़ते हैं। शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण दिया आत्मा का, तो आत्मा में जैसा धर्म है वैसा धर्म शब्द में नहीं है, न च तथा, वैसा नहीं है, ऐसा हम लोग जोड़ते हैं। तो उपमान धर्म प्रतिषेधे, उपमान धर्म प्रतिषेधे,
उपमान के धर्म का प्रतिषेध करने में विपरीत धर्म उपसंहार सिद्धे। तो उपमान के धर्म को प्रतिषेध करते हुए, उपमान के धर्म को हटाते हुए उसके विपरीत धर्म को हम साध्य में जोड़ते हैं और जोड़ करके सिद्ध करते हैं। जब विपरीत उदाहरण देते हैं, जैसे आत्मा का उदाहरण दिया है शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए, तो अब आत्मा में क्या धर्म देखते हैं? नित्य धर्म को देखते हैं, अनुत्पन्न धर्म को देखते हैं। तो जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो उपमान धर्म प्रतिषेध है। यहाँ उपमान क्या है जी? उपमान जो है ये समझते हैं ना आप लोग, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय समझते हैं ना। उपमान होता है जो उदाहरण होता है जिसमें हम धर्म देख रहे हैं, उपमान है। और उपमेय का मतलब है जिसको हमें सिद्ध करना है, वो साध्य। साध्य उपमेय होता है और उदाहरण उपमान होता है। तो जो आत्मा रूपी उपमान है उसके धर्म का प्रतिषेध है, अर्थात उसका धर्म साध्य में नहीं है। और उस उपमान धर्म के विपरीत धर्म को फिर उसमें हम जोड़ते हैं साध्य में। पकड़ में आ रहे हैं जी आप लोगों को? ये तभी समझ में आएगा जब आप उपमान को समझते हैं या उपनयी को समझते हैं। वही बातों को दोहराया है बस। यहाँ केवल यही बताया कि उपनयी में उपमान प्रमाण होता है। तो ये बोला जा रहा है कि न च तथा, जैसा आत्मा है वैसा शब्द नहीं है। क्या नहीं है वैसा, उसको यहाँ समझाया जा रहा है। जैसे उदाहरण रूपी उपमान में जो धर्म हम देख रहे हैं, नित्यत्व धर्म, अनुत्पन्न होना धर्म, उन दो धर्मों का साध्य में प्रतिषेध होने पर, शब्द में प्रतिषेध होने पर विपरीत धर्म उपसंहारा, और उस आत्मा के विपरीत धर्म यानी अनित्यत्व धर्म और उत्पन्न होना धर्म को हम वहाँ पर उपसंहार करते हैं, सिद्ध करते हैं। तब जाकर के ये उपमान माना जाता है या उसको उपनय कहते हैं। तो इस प्रकार से उपनय में उपमान प्रमाण विराजमान है, ये समझाया है। अंत में निगमन को समझा रहे हैं। सर्वेषाम एकार्थ प्रतिपत्तौ सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति। ये जो निगमन होता है, निगमन में क्या होता है? सर्वेषाम, सभी अवयवों का, सभी अवयवों को एकार्थ प्रतिपत्तौ, एक ही अर्थ जो साध्य है, सभी अवयवों को एक ही साध्य में सिद्ध कर लेने पर निगमन होता है, या सभी अवयवों को एक ही साध्य में सिद्ध करने पर निगमन होता है। तो सभी अवयवों को एक ही साध्य में सिद्ध जो करते हैं वो क्या सिद्ध करते हैं? सामर्थ्य प्रदर्शनम, सभी अवयवों के प्रमाणों का सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं उस निगमन में। इसीलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है। इसीलिए किस लिए? तो आप प्रतिज्ञा में कहते हैं उसको, हेतु में जो कहते हैं उसको, उदाहरण में जो कहते हैं उसको, उपनय में जो कहते हैं उसको, उन सभी बातों को एक जगह पर ठोक करके ठप्पा लगाते हुए बोलते हो आप, इसीलिए शब्द उत्पन्न होने से अनित्य है। तो चारों अवयवों के प्रमाणों का जो सामर्थ्य है उसको उस साध्य में जोड़ करके सिद्ध करते हैं। तो इसका मतलब है निगमन में सभी प्रमाण विराजमान है, चारों प्रमाण विराजमान है निगमन में, ये कहना चाहते हैं। तो सर्वेषाम, सभी वाक्यों के जो चारों प्रमाण हैं उन प्रमाणों को या उन अवयवों को एकार्था, एक ही साध्य रूपी अर्थ में प्रतिपत्तौ, सिद्ध कर लेने पर निगमनम, निगमन बनता है। और उन सबका एक ही अर्थ में सिद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि सामर्थ्य प्रदर्शनम, सभी अवयवों के सामर्थ्य को उसमें प्रदर्शित करते हैं, उस निगमन में दिखाते हैं। सभी अवयवों के सामर्थ्य को उस निगमन में हम दिखाते हैं।
तो इसलिए चारों प्रमाण उस निगमन में विराजमान रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया जी कि पांचों अवयवों में प्रमाण विराजमान है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं आंख मीच करके, हम जो भी बोल रहे हैं प्रमाण पूर्वक बोल रहे हैं। प्रतिज्ञा, हम ऐसी प्रतिज्ञा करें जिसमें शब्द प्रमाण होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। और हम ऐसे हेतु को प्रस्तुत करें जिसमें अनुमान प्रमाण होना चाहिए। उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष हो सबके लिए, और उपमान उपनय में उपमान प्रमाण होना चाहिए, और बाकी चारों प्रमाणों को एकत्रित करके चारों प्रमाणों का सामर्थ्य प्रदर्शित करने को निगमन कहते हैं। इस तरह पांचों अवयवों में प्रमाण विराजमान है, ये सिद्ध कर दिया। हाँ जी, आगे बढ़े हम लोग। मधु जी ने हाथ खड़ा किया, क्या पूछना है? स्वामी जी, मेरा थोड़ा सा विषय से हटकर प्रश्न है, शंका है, प्रश्न भी नहीं है, कि शब्द को ये माना है कि वो नित्य है कई जगह, आपने अभी बताया था। हाँ, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिएगा। नहीं, अभी मत पूछे, अभी मत पूछेगा, नहीं तो उलझ जाएंगे, प्रसंग से हम हट जाएंगे। जब वो शब्द का विषय आएगा आगे परीक्षा में तब पूछिएगा। हाँ, ये पूछना चाह रही हूँ, ये आएगा, बस हाँ, इतना ही पूछ। हाँ, आएगा आएगा। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? हाँ जी, आप माइक खोलेंगे तभी तो मेरे को सुनाई देगा। हाँ स्वामी जी, ये जो संप्रदाय है, जो ये मधर्म है, ये उत्पन्न होते हुए हमने देखा है, और ये उत्पन्न हुए हैं तो एक दिन ये अवश्य नष्ट भी होंगे, ये अनित्य है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल अनित्य है, उत्पन्न होने से अनित्य होते हैं। जी 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 जी, हाँ, जो भी उत्पन्न होता है वो अनित्य ही होता है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। ये जो अवयव है, 5 अवयव, ये एक दूसरे के साथ जुड़े भी हुए हैं। ये पांचों अवयव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहले में तो बोला है सभी अवयवों में प्रमाण है, अब बोल रहे हैं इतरेतर अभिसंबंधा अपि। पांचों अवयव जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक के बिना एक नहीं रह सकता, मतलब पांचों रहेंगे तभी बात बनती है, ये कहना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है ये पांचों अवयव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे माता पिता के साथ जुड़ी हुई है, पिता माँ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। माता पिता के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ माता पिता जुड़े हुए हैं, ऐसे परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना। बच्चे तभी कहलाएंगे ना जब माँ बाप होंगे, माँ बाप के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ बाप नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, इतरेतर अभिसंबंध अपि। इतरेतर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। इतर इतरा इतरेतरा, एक दूसरे के साथ अभिसंबंध, ये जुड़े हुए हैं। असत्याम प्रतिज्ञायाम अनाश्रया एत्वादयो न प्रवर्तेरन। कहते हैं असत्याम प्रतिज्ञायाम, अगर किसी ने प्रतिज्ञा ही नहीं की है तो हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ये कैसे आएंगे आगे? किसी ने प्रतिज्ञा ही नहीं कर रखी है, प्रतिज्ञा ही नहीं करता है, तो हेतु कैसे आएगा, उदाहरण कैसे आएगा, उपनय कैसे आएगा, निगमन कैसे आएगा? प्रतिज्ञा होगी तभी बाकी आएंगे, प्रतिज्ञा के बिना वो बाकी चारों बेकार है एक प्रकार से, ये कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब असत्याम प्रतिज्ञायाम, प्रतिज्ञा के ना होने पर, अनाश्रया हेत्वादया, हेतु आदि चारों अवयव बिना आश्रय वाले कहलाएंगे। इसलिए न प्रवर्तेरन, इसलिए वो व्यवहार में नहीं आ सकते, अर्थात वो प्रवृत्त नहीं हो सकते बिना प्रतिज्ञा के। फिर आगे कहते हैं प्रतिज्ञा है असति हेतु, प्रतिज्ञा तो है लेकिन असति हेतु नहीं है आपके पास में। असति हेतु, हेतु के ना होने पर
कस्य साधन भाव प्रदर्शेता, किसको आप साधन के रूप में दिखाओगे जब आपके पास हेतु ही नहीं है। प्रतिज्ञा तो आपने की है लेकिन आपके पास हेतु ही नहीं है, तो बिना हेतु के किसको साधन के रूप में दिखाओगे। इसका मतलब है प्रतिज्ञा के साथ हेतु जुड़ी हुई है। प्रतिज्ञा तो आपने की है और हेतु ना दो, तो बिना हेतु के साधन के रूप में किसको आप दिखाओगे, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं जब आपके पास हेतु ही नहीं है तो उदाहरणे साध्ये च कस्य उपसंहार स्यात्। जब आपके पास हेतु ही नहीं है तो उदाहरण में और साध्य में किसको उपसंहार करोगे आप। जब आपके पास हेतु ही नहीं है, साधन ही नहीं है, तो आप उदाहरण में उस साधन को कैसे दिखाओगे और साध्य में कैसे दिखाओगे बिना हेतु के। इसलिए हेतु बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं कस्य च अपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम स्यादिति। कस्य अपदेशात्, किसको बोल करके, कस्य अपदेशात् का मतलब है किसको बोल करके प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराओगे और निगमन करोगे। जब आपके पास हेतु ही नहीं है तो किसको बोल करके, किस साधन को बोल करके आप प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराओगे और निगमन करोगे। अर्थात आप निगमन नहीं कर सकते बिना हेतु के, ये कहना चाह रहे हैं। बिना हेतु के आप उपनय नहीं कर सकते, बिना हेतु के आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते, इसका यह अभिप्राय है। फिर देखिएगा असति हेतु, हेतु के ना होने पर कस्य साधन भाव प्रदर्शेता, किसको साधन बना करके दिखाओगे। हेतु ही नहीं है तो साधन किसको साधन बनाओगे जब आपके पास हेतु ही नहीं है। फिर कहते हैं जब आपके पास हेतु ही नहीं है तो उदाहरणे साध्ये च, उदाहरण और साध्य में किसको आप उपसंहार करोगे। कस्य उपसंहार स्यात्, किसको उपसंहार करोगे, क्योंकि हेतु में जो धर्म होता है ना उसी को तो उदाहरण में दिखाओगे, हेतु में जो धर्म होता है उसी को तो साध्य में दिखाओगे आप। जब आपके पास हेतु नहीं है तो उदाहरण में साध्य में किसको दिखाओगे, ये कहना चाह रहे। यहां तक पहुंच गए। फिर आगे कहते हैं कस्य च अपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम स्यादिति। कस्य अपदेशात्, किसको बोल करके, मतलब जब हेतु ही नहीं आपके पास तो किसको बोल करके प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराओगे। क्योंकि प्रतिज्ञा को जो दोबारा दोहराया जाता है वो हेतु को बोल करके तो दोहराया जाता है, इसीलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है। क्या दोहराते हैं हम लोग, इसलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, इसलिए उत्पन्न न होने से आत्मा नित्य है। तो हेतु को बोल करके ही तो हम प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराते हैं। जब आपके पास हेतु नहीं है प्रतिज्ञा को दोबारा कैसे दोहराओगे, अर्थात निगमन नहीं कर सकते। बिना हेतु के आप न तो उदाहरण में साध्य में कुछ नहीं दिखा पाओगे और बिना हेतु के निगमन नहीं कर सकोगे, ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दो बातें हो गई, आगे देखिएगा तीसरी बात आ रही है। आपने प्रतिज्ञा की है, हेतु भी दे दिया और उदाहरण नहीं दे पा रहे। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हेतु भी बताते लेकिन उदाहरण ही नहीं देते, और बिना उदाहरण के आपकी प्रतिज्ञा आपका हेतु बेकार हो जाएंगे। कह रहे हैं असति उदाहरणे, उदाहरण के ना होने पर केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयेता। वो कहते हैं असति उदाहरणे, जब आपके पास उदाहरण ही नहीं है तो किससे साध्य धर्म को और साध्य धर्म को और वैधर्म्य को साध्य साधन के रूप में कैसे स्वीकार करोगे। यानी किसको साध्य बनाओगे, किसको साधन बनाओगे जब आपके पास उदाहरण ही नहीं है। जब उदाहरण नहीं होता है तो आप साध्य साधन भाव नहीं दिखा सकते।
ये कहना चाह रहे हैं। साध्य साधन भाव समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या होता है साध्य साधन भाव? साध्य जो है जिसको आपको सिद्ध करना होता है वो साध्य धर्म है, जैसे अनित्यत्व धर्म है या नित्यत्व धर्म है। और साधन क्या होता है? जैसे उत्पन्न होना या उत्पन्न ना होना, ये साध्य साधन बनते हैं। तो बिना उदाहरण के साध्य साधन भाव को कैसे दिखाओगे? जो आपने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा क्या होती है? साध्य होता है प्रतिज्ञा। और हेतु क्या होता है? वो साधन होता है। तो आपने प्रतिज्ञा और हेतु दे दिया, अब उसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण ही नहीं है आपके पास में। और उदाहरण में साध्य साधन भाव होता है और वो ही नहीं है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे आप अपने साध्य को? ये कहना चाह रहे हैं। तो असति उदाहरणे, उदाहरण के ना होने पर केना, किसके द्वारा साध्य धर्म को या वैधर्म्य को साध्य साधन के रूप में स्वीकार करोगे? उपाधीयता का मतलब स्वीकार करोगे, नहीं कर पाओगे आप। फिर कहते हैं जब उदाहरण ही नहीं है तो कस्य वा साधर्म्य वशात उपसंहार प्रवर्तेता, किसके साध्यर्म दिखा करके आप उपनय करोगे? कस्य वा साध्यर्म्य वशात, किस साध्यर्म के कारण से आप उपसंहार कर पाओगे? अर्थात किस साध्यर्म को दिखा करके आप उपनय करोगे? अर्थात आप उपनय नहीं कर सकते बिना उदाहरण के, क्योंकि उपनय में आप साध्यर्म दिखा करके करोगे ना उपनय, और आपके पास साध्यर्म है ही नहीं है, अर्थात उदाहरण नहीं है। ये कहना चाहते हैं। बिना उदाहरण के साध्य साधन भाव नहीं दिखा सकते, बिना उदाहरण के आप उपनय नहीं कर सकते, ये बात कही है। 3 बातें कह दी है। चौथी बात, उपनयम च अंतरेण साध्ये अनुपसंहृता साधको धर्मो नार्थम साधयेत। चौथी बात कह रहे हैं उपनयम च अंतरेण, उपनय के बिना, अंतरेण का मतलब है बिना, उपनय के बिना साध्य में अनुपसंहृता साधका, बिना दिखाए साधक को, साधक धर्म को, उपनय के बिना साध्य में अनुपसंहृत का मतलब है दिखाए और न दिखाए, न दिखाए हुए साधक धर्म को, अर्थात साधक धर्म को साध्य में न दिखाने पर न अर्थ साधयेत, न अर्थम साधयेत, फिर उस साध्य को आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। न अर्थम साधयेत, साध्य रूपी अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाओगे। क्यों? साध्य में अनुपसंहृत साधक धर्म, जिस साधक धर्म को आपने साध्य में दिखाया ही नहीं है, क्योंकि साधक धर्म को साध्य में दिखाना पड़ता है, किसके द्वारा? उपनय के द्वारा, और उपनय है ही नहीं आपके पास में। जब उपनय ही नहीं है तो साधक धर्म को बिना दिखाए आप साध्य को कैसे दिखाओगे? ये इसका अभिप्राय है। तो ये उपनय के बिना हम साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अंत में कहा जा रहा है निगमन अभावे अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञादीनाम एकार्थेन प्रवर्तनम तथा इति प्रतिपादनम कस्य इति। जब निगमन नहीं है, निगमन अभावे च, जब निगमन 5वां अवयव है ही नहीं है, तो अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञादीनाम, ये जो बाकी निगमन के बिना जो 4 अवयव हैं वो अभिव्यक्त साधन वाले नहीं है, अर्थात वो अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञादीनाम, जो प्रतिज्ञादि 4 अवयव है अपने अभिप्राय को ठीक से अभिव्यक्त न करने के कारण से न प्रवर्तनम, वो 4 अवयव प्रवृत्त नहीं होंगे। क्यों? प्रतिपादनम कस्य इति, किसके द्वारा प्रतिपादन करोगे? जब आपके पास निगमन ही नहीं है तो उन 4 को इकट्ठा करके कैसे बताओगे? निगमन तो है ही नहीं आपके पास में,
तो उन चारों को एकत्रित करके कैसे प्रस्तुत करोगे? क्योंकि चारों को प्रस्तुत करने वाला अवयव निगमन ही नहीं है आपके पास में, इसलिए उन चारों को प्रस्तुत नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे एक साथ। ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ रहा है जी? एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ रहे हैं आप लोग। तो प्रतिज्ञा के बिना बाकी चार कोई काम के नहीं है। प्रतिज्ञा की है, हेतु के बिना भी कोई काम का नहीं आपकी बाकी सारी स्थितियां। अर्थात हेतु नहीं है तो प्रतिज्ञा और उदाहरण, उपनय, निगमन बेकार हो जाएंगे। प्रतिज्ञा के बिना चारों बेकार, अथवा हेतु के बिना भी ये चारों बेकार, उदाहरण के बिना भी ये चारों बेकार, उपनय के बिना ये चारों बेकार, निगमन के बिना भी ये चारों बेकार। यानी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कड़ी की तरह, एक को पकड़ के खींचो, सब खींचती हुई चली आएंगी। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं ये पांचों अवयव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पांचों में से किसी एक को भी हटाया नहीं जा सकता, ये इसका अभिप्राय है। तो किसी को समझ में नहीं आए तो कल पूछ लेना, अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे और पीछे के सिद्धांतों को भी दोहराते रहिए। आप्त किसे कहते हैं, उपनय उपमान किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं, शब्द प्रमाण किसको कहते हैं, जो भी पीछे पढ़ा आपने उन सभी बातों को दोहराते रहिए बारी बारी से। हाँ, आप पर्याय लगाते हैं ना, पर्याय समझते हैं आप लोग, घर में पर्याय लगाते हैं आप। हाँ, मतलब एक घर में सास जो है दो बहुओं को काम देती है, एक दिन तू कर एक दिन तू कर, ऐसा बारी बारी से, अथवा ये इतना इतना काम तू कर ले, इतना इतना काम तू कर ले, ऐसे बांटती है ना। पर्याय का मतलब है बांटना। तो ऐसे ही पीछे जितना पाठ हुआ है उसका पर्याय दे दो आप, कि एक दिन में इतना दोहराऊंगा, दूसरे दिन में इतना दोहराऊंगा, ऐसे करते करते एक सप्ताह के अंदर पूरा दोहरा दूंगा, ताकि सारी बातें आपके मन के अंदर आती रहे बार बार, तो फिर आप भूलेंगे नहीं। और जब दोहराते दोहराते पक्के हो जाएंगे तो फिर आपको दोहराना नहीं पड़ता है ना। जैसे मोबाइल उठा करके व्हाट्सअप कैसे करना है पता है ना, आपने बिठा दिया दिमाग में, ये खोलना है, ये ऐप खोलना है और इसमें ऐसा करना है और इसको यहाँ से लेना है। कितना पढ़ा लिखा नहीं आदमी तो भी हर चीज़ कर रहा है मोबाइल को लेकर के, मतलब पढ़ी लिखी माँ नहीं है फिर भी सब चलाती है मोबाइल में। तो सब सीख लिया, दिमाग में बिठा लिया ना एक एक चीज़ को, कैसे चलाना मोबाइल को, यानी मोबाइल का ऑपरेशन कैसे करना पूरा सीख लिया। तो जैसे मोबाइल को आपने सीखा या और चीज़ों को सीखा, वैसे इसको भी ऐसे ही बार बार प्रयोग करके, बार बार इन चीज़ों का प्रयोग करके दोहरा करके दिमाग में बिठा लीजिएगा। फिर वो दोबारा जो भी शब्द आएगा तो हमको अजनबी नहीं लगेगा। नहीं तो मैं बोलूँगा कि जैसे अभी आप्त का विषय आया है, आप्त किसे कहते हैं, ये सारी बातें आए ना, अगर मैं उनको नहीं दोहरा करके केवल ऐसे बोलता जाऊंगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, अगर पीछे का याद नहीं रहेगा। तो इसलिए पीछे का याद रखिएगा, ताकि मैं बार बार नहीं दोहरा सकता आगे, क्योंकि आगे पुस्तक को पूरा भी करना है ना। नहीं तो बाकी जो आप में से कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं वो वैसे समझ रहे हैं ये भगवान इतने दिन हो गया अभी तो हम यहीं खड़े हैं, कब पूरा करेंगे, बहुत बड़ा दर्शन है, ऐसे कई लोग सोच रहे हैं आप में से, वो भी मेरे को पता है। लेकिन मैं सबको साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ, सब एक साथ चल सके। इसलिए मैं उन लोगों से भी पूछ लेता हूँ जो अगर लगता है कि इनको भी साथ लेके चलना चाहिए, नहीं तो ये पीछे रह जाएंगे, इसलिए बार बार दोहराना पड़ता है। तो ताकि हम सब लोग साथ चलें और आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके थोड़ा सा और अपने आप को उन्नत करिए, ताकि मेरे को इतना दोहराना ना पड़े। ओम शांति शांति शांति।